आपको एक और बात बतावें, शास्त्र की बात है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। संतानोत्पत्ति भोग का परिणाम नहीं है। संतानोत्पत्ति भी एक यज्ञ जैसी प्रक्रिया है, और उसमें भी अगर आपको उत्तम संतान चाहिए, अगर किसी को उत्तम संतान चाहिए तो गर्भस्थ माता बहन को 5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर उत्तम संतान चाहिए, कई बार होता है, मैंने देखा है कि जन्म लेने के बाद में हम परवरिश करते हैं, हम सोचते हैं जन्म लेगा तो परवरिश करेंगे। नहीं नहीं, जिस समय से बालक गर्भस्थ आता है परवरिश उसी समय प्रारंभ हो जाती है। अगर उत्तम बालक चाहिए तो 5 काम उस माता को करना चाहिए, बहन को करना चाहिए। वो 5 काम कौन कौन से हैं? पहला काम है कि सत्यम वद, उसको सत्य बोलना चाहिए, झूठ का आश्रय ना ले, जितना हो सके सत्य संभाषण करे, ये पहला काम। दूसरा काम है शौचम, माने पवित्रता रखे, स्नान ध्यान करके रहे, सुंदर धुले हुए वस्त्र पहने, मन से भी पवित्र रहे, अच्छे अच्छे विचार सुने, सकारात्मक विचार सुने। और हमारे यहाँ शास्त्र में तो वर्णन है, जिस प्रकार का आपको बालक चाहिए उसी प्रकार का चिंतन और श्रवण करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि हमारा बेटा पराक्रमी हो, शूरवीर हो, तो आप गर्भस्थ माता को, जो हमारे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े महाराज शूरवीर योद्धा हो गए हैं, उनकी गाथाएं सुननी चाहिए। उनकी अगर कुछ देखना हो तो उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो शौचम। तीसरा जो कार्य है माता के लिए वो है दया, दया का भाव रखे, हृदय में क्रोध नहीं, शत्रु भी आ जावे तो उसके प्रति दया का भाव रखे। और चौथा काम है दानम। जब से बालक गर्भ में आवे तो नियम बनाओ, जब तक बालक का जन्म ना हो तब तक रोज कुछ न कुछ दान करो। कोई भी अन्न का दान करो, वस्त्र का दान करो, नियम बनाओ कि हाथ से कुछ डेली जाना चाहिए। और अंतिम जो बात है ना, वो थोड़ी हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन वो भी शास्त्र की बात है। एक भुक्तम, माने एक समय भोजन करे। आपको कि महाराज डॉक्टर भी मना करते हैं, ठीक है वो करते होंगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार एक भुक्तम माने एक समय भोजन करे, या एक समय नहीं कर सके तो सात्विक भोजन करे, बिल्कुल सात्विक भोजन करे। ये 5 नियम अगर कोई माता बहन करती है गर्भावस्था से ही, तो निश्चित रूप से उसकी संतान उत्तम संतान होगी।